दोस्तों, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसका ओर और छोर अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। इसमें हजारों तारे, ग्रह और उपग्रह हैं और साइंटिस्ट का भी मानना है कि इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में अर्थ जैसे ग्रह होने के ज़्यादा चांसेस हैं जहां जीवन मौजूद होगा। साइंटिस्ट ने अभी तक 3 तरह के ग्रह का पता लगाया है। नंबर 1, जहां जीवन मौजूद है, जैसे कि अपना अर्थ। नंबर 2, जहां जीवन बहुत पहले मौजूद रहा होगा, जैसे कि मार्स। नंबर 3, जहां अभी जीवन पनप रहा होगा, जैसे कि एलियन प्लेनेट K218b और यूरोपा, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। दोस्तों, मार्स एक ऐसा ग्रह था जहां साइंटिस्ट को लगता था कि वहां पानी मिल सकता है और इसके लिए नासा से लेकर इसरो ने कई मिशंस किए, बट वहां पानी का पता नहीं लगा जा पाया। बट मार्स की सतह की इमेज देखकर नासा ने पता लगाया कि वहाँ कभी वाटर बॉडीज़ थी जो कई हजारों सालों पहले ख़त्म हो गई। और कई साइंटिस्ट ने यह भी माना है कि वहाँ अतीत में पृथ्वी जैसा वातावरण भी रहा होगा। अब जहाँ तक अर्थ का हमें मालूम है कि अभी यहाँ जीवन फल फूल रहा है, बट आने वाले हजारों सालों बाद यहाँ जीवन ख़त्म हो सकता है। कारण सिंपल होगा, क्लाइमेट चेंज, यानी हमारी पृथ्वी भी आने वाले समय में मार्स बन सकती है। बट साइंटिस्ट ने कई ऐसे ग्रह भी ढूंढ लिए हैं जहां पानी मौजूद है और वहां जीवन पनप रहा है और आने वाले समय में वहां अर्थ के जैसा एटमॉस्फेयर भी हो सकता है और वही हमारा घर बन सकता है। यह ग्रह K218b, यूरोपा और कई सारे एलियन ग्रह हो सकते हैं। सभी ग्रहों के अध्ययन से यही पता चलता है कि कुछ ग्रह एक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। मतलब पहले वहाँ जीवन नहीं रहेगा, फिर जीवन पनपने जैसा वातावरण होगा और फिर वहाँ के जीवन नष्ट हो जाएगा और ये लाइफ साइकिल लाखों सालों तक की होती है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हम इंसान भी किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं जो खत्म हो रहा था और पृथ्वी को हमने अपने अनुरूप ढाला? यह क्वेश्चन वैसे तो साइंस के विरुद्ध है, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग। जिस प्रकार हम यूनिवर्स की सभी वस्तुओं और नियमों को देखकर सोचते हैं कि क्या ये सच है, सेम उसी टाइप का हम सबके एलियन होने का पता इस बात से भी लगता है कि पृथ्वी पर इंसान ही केवल एक ऐसा मात्र प्राणी है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य प्राणियों से बहुत डिफरेंट है। जैसे पृथ्वी पर और कोई प्राणी ना तो मनुष्य की तरह सोच सकता है और ना ही बोल सकता है। ज़्यादातर प्राणियों में मनुष्य केवल अपने 2 पैरों पर चल सकता है और मनुष्य का ही सिर अन्य जानवरों की तुलना में शरीर के अन्य भागों के अनुपात से बड़ा होता है, जबकि अन्य किसी प्राणी का नहीं। तो यही कारण है जो इंसान को अर्थ पे सबसे अलग यानी एलियंस या किसी और ग्रह से आने के कारण को बताता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि मनुष्य का विकास इवोल्यूशन से हुआ है, अर्थात पहले मनुष्य भी जानवर ही था, किंतु धीरे धीरे उसने जानवर से विकसित होकर आधुनिक एवं बुद्धिशील मानव का रूप प्राप्त किया। बट ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ? क्या और जानवरों को डेवलप होना प्रकृति ने जरूरी नहीं समझा? जी हाँ, तो ये भी हो सकता है कि हम कहीं सुदूर अंतरिक्ष के एक पृथ्वी जैसे ही ग्रह से, जहाँ जीवन खत्म हो रहा होगा, वहाँ से हजारों लाइट ईयर्स दूर से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आए हों। अगर हम पृथ्वी से जल जीवन को खत्म होने के कारण को निकट भविष्य
एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया होगा, क्योंकि जब उस समय इंसान इतनी दूर से ट्रेवल करते हुए अर्थ पे आ सकता था तो उसके लिए यह बनाना कोई बड़ा काम नहीं रहा होगा। इंसान के किसी दूसरे ग्रह से आने की एक बात यह भी हो सकती है कि हमारे सभी धर्मों ग्रंथों में कुछ ऐसे तारामंडल है जिनसे हमारा गहरा कनेक्शन दिखता है। जैसे ओरियन कॉन्स्टेलेशन का गीजा के पिरामिड के स्ट्रक्चर से जुड़े होने के पुख्ता वजह हैं, और इसका इंडियन टेम्पल्स और गॉड शिव से भी गहरा संबंध दिखता है, और इसकी जानकारी हमारे पुराने ग्रंथों में भी देखी गई है। और हमारे सभी धर्मों के पुराने ग्रंथों में यह भी देखा गया है कि हमारी ज़िंदगी हजारों साल पहले ज़्यादा आधुनिक थी और हमारे पूर्वज अंतरायामी थे जो बहुत से आयामों में भी ट्रेवल करते थे। और एरिक वॉन डैनिकन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड के माध्यम से यह तक कहा है कि हमारे पूर्वज या हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग इसी कॉन्स्टेलेशन से आते थे। तो ये भी हो सकता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ही हमें अर्थ पे लाकर बसाया हो। और आज के समय में भी साइंटिस्ट यह कहते हैं कि एक दिन हमें यह ग्रह छोड़ के जाना होगा। कारण सिंपल होगा, क्लाइमेट चेंज। और इसके लिए अभी से ही साइंटिस्ट जीवन योग्य ग्रह ढूंढने में लग गए हैं। और इंसान अब सोलर सिस्टम से आगे बढ़ के भी देख रहा है, और आने वाले 500 सालों तक इंसान ऐसी टेक्निक खोज लेगा जिससे सुदूर अंतरिक्ष में कम समय में ट्रेवल कर लेना इजी होगा। और आगे चल के इंसान ऐसे ग्रह की भी खोज कर लेगा जहाँ का वातावरण पृथ्वी के जैसा ही होगा, और बस रह जाएगा केवल पलायन करना। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।